हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस के बारे में, या फिर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी को लेकर, जिसमें जो आपको 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं उनके लिए हम मॉडल पेपर देखते हैं। हमारे मॉडल पेपर अब तक टोटल हो चुके हैं 25, तो 25 मॉडल पेपर अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा पेपर नंबर होगा 26, लेकिन आज से हम थोड़ा नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब जितने हमारे टॉपिक है 4th ग्रेड के अंदर इंग्लिश के, हम उन टॉपिक वाइज 15 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर देखेंगे। क्योंकि अब तक के पेपर में हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे वो मिक्स क्वेश्चन थे। आज से हम स्पेसिफिक एक एक टॉपिक को लेकर उनके 15 क्वेश्चन है उनकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टेंस। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, चूज़ द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द टेंसेज। टेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट वर्ड है उसको चूज करना है। लिखा है, ज्योति ब्लैंक द गोल्ड मेडल लास्ट ईयर। ज्योति ब्लैंक द गोल्ड मेडल लास्ट ईयर। ये क्वेश्चन PSI मोटर वाहन वैकेंसी थी 2022 की, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट ईयर। लास्ट प्लस टाइम आए तब हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। कौन से टेंस का यूज होगा? पास्ट सिंपल टेंस का। अब पास्ट सिंपल टेंस सिंपल सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म का यूज होगा विन, विल विन, वॉन और विन। विन्स होगा यहाँ। विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हेलो जिम, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी यू टुडे, फुल स्टॉप, सोनिया सेड यू ब्लैंक इल। LDC 2018 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन A आर, B वॉज, C वर और D शुड। देखो, शुड मॉडल की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही। सब्जेक्ट क्या हमारा? यू, इसका मतलब वॉज भी नहीं आएगा। अब बचा आर और वर, लेकिन ये देखो इनडायरेक्ट फॉर्म है, ये पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट भी कौन से टेंस में आएगा? पास्ट टेंस के अंदर आएगा, इसलिए यहाँ जाएगा यू वर इल। थर्ड क्वेश्चन है, द कंपनी ब्लैंक मनी रिसेंटली। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिसेंटली। LDC हाई कोर्ट 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन A है हैज बीन, हैड लॉस, विल लॉस्ट और हैव बीन लॉस्ट। पहले तो देखो, अगर रिसेंटली किसी सेंटेंस के अंदर आता है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, ये तो है। लेकिन अब एक बार ऑप्शन देखेंगे, हैज बीन लूजिंग, हैड लॉस, हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म आती है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। विल के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और हैव बीन लॉस्ट, क्योंकि कंपनी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये आएगा नहीं, तो बचा क्या? हैज बीन लूजिंग। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ऑप्शन नंबर A। फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? वेंट। तो इस वेंट के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है कि इसकी जगह क्या आएगा। ऑप्शन A है गो, विल हैव गॉन, नो इम्प्रूवमेंट या फिर गॉन। देखो, गॉन थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसके लिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट संडे। लास्ट संडे का मतलब पास्ट टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस में कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर रहेंगे C, नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है, इंडिया ब्लैंक वॉन द मैच बाय 3 गोल्स। इंडिया ब्लैंक वॉन द मैच बाय 3 गोल्स। ऑप्शन A हैज़, B हैव, C हैड और D वॉज। देखो, इंडिया के लिए हैव तो आएगा नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वॉन है तो इसका मतलब हैज़ और हैड दोनों आ सकते हैं। बच्चा क्या? वॉज। वॉज के साथ फोर्थ फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म दे रखी है। अब देखो, इंडिया है वो जीत चुका है। अब हैज़ और हैड, प्रेजेंट और पास्ट, दो कंडीशन आ गई, तो हमेशा हम पहले किसकी तरफ जाएंगे? प्रेजेंट की तरफ। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज़ वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ऑफिस। हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ऑफिस। हाई कोर्ट LDC 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग यू वर्किंग। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है हमें,
देखो इन दिस कंपनी हाउ लॉन्ग, कितने समय से तुम इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। तो किसी पुराने टाइम से अगर कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ जाते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू, हैव के साथ वर्किंग नहीं आएगा, बीन और आएगा साथ में। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाउ लॉन्ग आर वर्किंग, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। हाउ यू वर्किंग, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अजय ब्लैंक टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। लास्ट वीक, लास्ट फर्स्ट टाइम, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म। हैज़ ड्राइवन नहीं आएगा। ड्रोव और ड्राइव्ड, ड्राइव्ड फॉर्म नहीं होती, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव और थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन, तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन बी ड्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ब्लैंक राइट ए लेटर दिस मॉर्निंग। हाई कोर्ट LDC 2023 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। ए लेटर दिस मॉर्निंग, इस सुबह लेटर लिखने का काम पूरा हुआ है। राइट प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा, नहीं होगा। आई विल बी राइटिंग, फ्यूचर की बात हो रही है, ये काम हो चुका पहले से ही इस सुबह। हैव रिटन या फिर रोट, ये पास्ट में चला जाएगा। ऑप्शन सी है आई के साथ हैव, तो आई हैव रिटन कि मैं सुबह ये पत्र या फिर एक पत्र लिख चुका हूँ या लिख चुकी हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, टेम्परेचर टुमारो ब्लैंक मच द सेम एज टुडे, कि कल का टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा रहेगा जितना कि आज है। हाई कोर्ट LDC 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विल बी रिमेन, विल हैव बीन और विल बी। तो विल है, आगे वर्ब नहीं दे रखी, अकेली हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी यहाँ पर। रिमेन सेकंड फॉर्म है। विल हैव बीन, अब यहाँ पर वर्ब नहीं दे रखी। विल बी, विल और बी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर दे रखी है कि कल भी बना हुआ रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल ब्लैंक ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड्स। देखो कैटल ये एक प्लूरल नाउन है। हाई कोर्ट LDC 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। प्लूरल सब्जेक्ट है कैटल। इज, आर, वॉज और हैज, देखो ये तीनों क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। कैटल एक कलेक्टिव नाउन होती है। अब कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर। कुछ वर्ब है, कुछ नाउन है कैटल और पब्लिक और पुलिस, इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब का यूज होगा, प्लूरल। प्लूरल वर्ब का यूज यहाँ पर होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। नेक्स्ट है 11, आई कुड नॉट स्लीप ब्लैंक वेरी टायर्ड। आई कुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सो सका, ब्लैंक वेरी टायर्ड। हाई कोर्ट LDC 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ऑल्दो आई वॉज, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, डिस्पाइट ऑफ बीइंग या बोथ ए एंड बी। तो देखो लिखा है आई कुड नॉट स्लीप कि मैं सो नहीं सका। ऑल्दो, हालांकि, आई वॉज वेरी टायर्ड, हालांकि मैं बहुत थका हुआ था फिर भी सो नहीं सका, राइट आंसर है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, बीइंग वेरी टायर्ड कि बहुत ज़्यादा थके हुए होने के बावजूद भी मैं सो नहीं सका, तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है। इसका मतलब हमारा यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ही व्हाट आर वी टू डू। इफ़ ही व्हाट आर वी टू डू। कैम्ड, देखो कैम्ड कोई फॉर्म नहीं होती, कैम सेकंड फॉर्म होती है। कम्स, हैड कम पास्ट में चला जाएगा, वॉज पास्ट में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास कौन सा टेंस दे रखा है, इज एम आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ़ ही कम्स व्हाट आर वी टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेव ₹500 ए मंथ, आई स्टार्टेड इन जनवरी, सो बाई द एंड ऑफ द ईयर, कि मैंने ये काम जनवरी से स्टार्ट किया था, हर मंथ 5000 रुपये सेव कर रहा हूँ, तो इस साल के अंत तक मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 60,000। फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सेव्ड पास्ट टेंस हो जाएगा, हमें बात किसकी करनी है यहाँ पर, फ्यूचर टेंस की बात करनी है, फ्यूचर में ये काम पूरा हो जाएगा। तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा, विल हैव या फिर सेल हैव थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ऑप्शन डी के अंदर हमें दे रखा है। नेक्स्ट है वी वर टोल्ड दैट द मैनेजर कुड नॉट सी अस at that moment as she some letters to his secretary। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत 2022 की वैकेंसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है।
यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कुड नॉट सी, मतलब पास्ट टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। वॉज डिक्टेटिंग, वर डिक्टेटिंग, हैड बीन डिक्टेटिंग या फिर हैड डिक्टेटेड। तो यहाँ से देखो एक तो वर कैंसिल हो जाएगा, हैड बीन यहाँ पे सिंस फॉर ऑल टाइम नहीं दिया हुआ है, तो बचा क्या वॉज और हैड डिक्टेटेड। क्योंकि एज जैसे कि हम उसने नहीं देखा था, किससे पता चल रहा है, एट दैट मोमेंट से, उस टाइम पे हमें नहीं देख सका क्योंकि वो क्या कर रहा था, अपने सेक्रेटरी को डॉक्यूमेंट से वो डिक्टेट कर रहा था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए वॉज डिक्टेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग ब्लैंक वेटिंग फॉर मी फॉर द ऑफिसर नाउ। देखो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग ब्लैंक वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ। इज यू, आर यू वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ, या हैड यू बीन या हैव यू बीन। देखो सिंस फॉर ऑल दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, इसका मतलब किसका यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ, तो ऑप्शन नंबर डी।